में भी निषाद समाज ने मुझे खूब सहयोग और आशीर्वाद दिया, लेकिन जो धांधली हुई और निषाद समाज पर, दलित पिछड़ा समाज पर करारा तमाचा मारने का काम ये जो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना, तो इसीलिए इस बार सब एकजुट होकर इस धांधली का जवाब लेने का काम करेंगे। नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्षी मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी गोरखपुर में और आप देख सकते हैं आज लोकसभा चुनाव का जो है कि बिगुल बज चुका है 24 का, और सपा से जो है कि टिकट मिला हुआ है काजल निषाद जी को। आइए मैं बात करता हूं काजल निषाद जी के ऊपर फिर एक बार जो कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है कि एक बार विश्वास जता के इनको टिकट दिए जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको काजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम सादर करती हूँ। क्या कहना चाह रही है जो कि टिकट मिला है, कितना उत्साह है आपके अंदर, और क्या जो है कि जनता के बीच में क्या क्या मुद्दाएं रहेंगी? पूरे जनता के बीच में उत्साह है और माननीय अखिलेश यादव जी का हम सभी मिलकर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्हें पता है कि काजल निषाद गोरखपुर की बहू है, काजल निषाद समाज सेवी है, काजल निषाद हमेशा ही जनता के बीच में रहती है और जनता की आवाज उठाने का काम करती है, क्योंकि जनता इस बार अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात कि अभी अभी महापौर चुनाव बीता है और उस चुनाव में जिस तरह से मेरे साथ धांधली करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस धांधली का जवाब जनता लेना चाहती है। वो इंतजार कर रही है कि ये चुनाव दमदारी से हो और ये चुनाव इतिहास रचेगा मेरा भाई, आप देखिएगा। क्योंकि जनता परेशान है, हर तबका यहाँ परेशान है, चाहे अधिवक्ता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, मजलूम हो, मजदूर हो, किसान हो, जवान हो, हर कोई अपने मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ेगा। हर कोई परेशान हो चुका है क्योंकि यहाँ 95% जनता को साजिश के तहत गरीब बनाया जा रहा है। तो जहाँ 95% जनता गरीब हो वहाँ शासन करना बड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि गरीब अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ नहीं सकता है। बेचारे गरीब माता पिता नून रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि इंजीनियर बनेगा, नौकरी करेगा, कहीं काबिल बनेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ ये सरकार नौकरी देने का काम नहीं करती है। कहते हैं लोग कि जो है कि संजय निषाद और जयप्रकाश निषाद कहीं न कहीं बीजेपी के लिए जो कि निषाद पार्टियों का जो है वोट, जो निषाद का वोट है सब जो है कि बीजेपी की तरफ जा रहा है। इस पे क्या कहना है? आप भी निषाद हैं? देखिए, गलत अफवाह फैला रहे हैं। पहली बात तो कि वही संजय निषाद जी समाजवादी पार्टी से उठे हैं। समाजवादी पार्टी में जब माननीय प्रवीण निषाद जी जीते थे तभी तो लोगों ने उनको पहचाना है। वही समाजवादी पार्टी से उठे हैं, आज वो समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, अपनी बहन बेटी काजल निषाद का विरोध कर रहे हैं, तो निषाद के हितैषी नहीं हुए। मैं इसका सीधा और सटीक उदाहरण आपको बताना चाहती हूँ कि मेहदावल से एक गरीब सब्जी वाला भाई रमेश निषाद जी चुनाव लड़ रहा था, चेयरमैनी वाला, और मैं उनके चुनाव में उनके प्रचार के लिए गई थी और वो मेरे भाई जीत गए। मेहदावल से लड़ रहे थे। मेहदावल से निषाद पार्टी के विधायक है अनिल त्रिपाठी जी। मेहदावल उसमें आता है संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर के सांसद है माननीय प्रवीण निषाद जी, संजय निषाद के सुपुत्र जी। तो संजय निषाद जी और प्रवीण निषाद जी दोनों बाप बेटे ने मिलकर बहुत रैलियां की थी उस गरीब भाई को हराने के लिए, फिर भी जनता ने उनको जिता दिया। क्यों? अगर उनका वर्चस्व होता, निषाद समाज में उनकी पेट होती और सही महीने में महामना होते तो भाई गरीब सब्जी वाला हार जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बात सबूत है। इसका अर्थ ये है कि निषाद समाज उनके साथ कतई नहीं था। महापौर में भी निषाद समाज ने मुझे खूब सहयोग और आशीर्वाद दिया, लेकिन जो धांधली हुई और निषाद समाज पर, दलित पिछड़ा समाज पर करारा तमाचा मारने का काम ये जो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना, तो इसीलिए इस बार सब एकजुट होकर इस धांधली का जवाब लेने का काम करेंगे। जी, आइए मैं बात कर रहा था काजल निषाद से। कहीं न कहीं जो है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर इनके ऊपर भरोसा जताते हुए लोकसभा चुनाव में दमदारी से उतारे हुए हैं गोरखपुर के सांसदीय टिकट पे, सांसदीय सीट पे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय।